हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस बात को लेकर के कि सर अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं पॉलिटेक्निक में और कंपटीशन इस बार कितना रहने वाला है, कट ऑफ कितना रहने वाला है। सारी बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे एग्जामिनेशंस डेट के भी अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें, कट ऑफ क्या रहेगा, ये सारी बातें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तो आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स इस कंपटीशन को दे रहे हैं, किस किस स्टेट से दे रहे हैं, कंपटीशन में कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेपर कैसे देना है, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जाननी है। क्योंकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देते हो तो सबसे पहले यह जरूरी है कि उसके बारे में ढेर सारी बातों को जानना, क्योंकि जब आप उसके बारे में बातों को जानेंगे तब जाकर के आप जो है और अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो फटाफट आते ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। ठीक है, यूं तो आप कहोगे तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ओके, लेटरल एंट्री का अलग ग्रुप होता है जिसको आप ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब लेटरल एंट्री में भी बहुत सारे ग्रुप निकल के आ जाते हैं, K1, K2, K3, K4, K5, K6, इस तरीके से आई ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एच ग्रुप, एल ग्रुप, है ना, जी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। लेकिन जो कंपटीशन रहता है और जो सबसे अधिक फॉर्म गिरता है ना, वो किस ग्रुप में गिरता है, सबसे पहले मैं इस बात पे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपका सबसे ज्यादा फॉर्म गिरता है वो आपका ग्रुप ए में गिरता है, जिसका मैक्सिमम जो सिलेबस होता है, एक आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहता है P+C और एक आपका मैथ रहता है। ठीक है, ग्रुप ए का सबसे अधिक फॉर्म गिरता है और इस बार भी ग्रुप ए का ही फॉर्म सबसे अधिक गिरा है। और पिछली बार भी जो 4 लाख के अप्रॉक्स में आपको बताया गया था कि फॉर्म गिरे हैं, वो भी आपके ग्रुप ए के ही फॉर्म थे, ग्रुप ए के ही फॉर्म की संख्या थी, जिसको पास करने के लिए सिर्फ न्यूनतम योग्यता कक्षा 10वीं था और इंटर, ग्रेजुएशन और 10वीं वाले तीनों लोग इसका फॉर्म भरे थे। ठीक है, और ग्रुप ए के अलावा आपको मैं बता दूं कि अगर किसी में ज्यादा फॉर्म गिरता है तो वो गिरता है आपका ग्रुप के में, क्योंकि ये लेटरल एंट्री का कोर्स होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी या तो 10+2 होता है या तो ITI होता है ना। इन दोनों में से अगर कोई किया है तो ग्रुप के का भी फॉर्म भरता है, लेकिन ITI और 10+2 वाले भी मैक्सिमम ग्रुप ए वाला ही फॉर्म डालते हैं, है ना। ये डिफरेंस को आप थोड़ा सा समझिए। ओके, क्योंकि इन डिफरेंस को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपटीशन के लेवल की मैं बात करूं तो कंपटीशन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि केवल यूपी के बच्चों से कंपटीशन नहीं है। इस तरीके से आप कंपटीशन को लगभग हार्ड कह सकते हो। यह हार्ड इसलिए कह सकते हो क्योंकि आपका जो है यूपी के बच्चों से तो कंपटीशन है ही, इसके अलावा बिहार के भी बच्चों से कंपटीशन है, इसके अलावा झारखंड के भी बच्चों से कंपटीशन है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि यूपी के अलावा भी अदर स्टेट के बच्चे यूपी में फॉर्म भरते हैं, है ना। अब आपके माइंड में ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यूपी के अलावा अदर स्टेट के बच्चे क्यों फॉर्म भरते हैं, उनके यहाँ भी तो पॉलिटेक्निक है। बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या ज्यादा है, कॉलेज की संख्या ज्यादा है और ये आज से नहीं भरा जा रहा है, बहुत पहले से आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए यूपी में। जैसे कि मध्य प्रदेश में यूपी के, झारखंड के और अदर स्टेट के बच्चे बीटेक करने के लिए जाते हैं, वैसे ही यूपी में लोग पॉलिटेक्निक करने के लिए आते हैं। सीटें ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा है, सब कुछ सुविधा ए ग्रेड का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में नहीं है, बिहार में भी सुविधा अच्छी है, लेकिन कॉलेज थोड़ा सा कम है तो कंपटीशन टफ हो जाता है, ज्यादा अच्छा नंबर लाएंगे तभी हो पाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बिहार में भी कॉलेजेस अच्छे हैं, फीस वहां भी सस्ती है और भी ज्यादा सस्ती है, सब कुछ सुविधा बेहतर है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कॉलेज ज्यादा है ना तो चांस ज्यादा बन जाता है सरकारी कॉलेज का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपटीशन को आप हाई कह रहे हो। रीजन समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? यस सर। अब टोटल फॉर्म मैं बता दूं तो कम से कम आप लोगों का जो फॉर्म है ये 4 लाख प्लस गिरेगा, जिसमें लगभग मैं आपको बता दूं एग्जाम देने अगर कोई बच्चा जाएगा तो यहाँ पे 3 लाख प्लस लोग एग्जाम देंगे, 1 लाख लोग तो वैसे ही छोड़ देंगे पेपर। यह हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि सर ने आज नई बात बता दी, नहीं।
2020 में भी लगभग 1 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा था, 2021 में भी छोड़ा था, 22 में भी छोड़ा था, 23 में भी छोड़ा था, 24 में भी छोड़ेंगे। अब सबका अलग अलग रीजन होता है छोड़ने का। किसी को सेंटर नहीं मिला, किसी की तैयारी नहीं हुई, किसी का प्लान बदल गया, कोई इंटर करने चला गया, कोई इंटर पास कर लिया है तो बीटेक में चला गया, कोई ग्रेजुएशन में चला गया। फॉर्म तो सब कोई भर दे रहे हैं, फॉर्म भरने का फीस तो मात्र 250 रुपये है, तो फॉर्म तो आप भर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एग्जाम थोड़ा सा कम बच्चे देते, लेकिन फिर भी 3-3.5 लाख बच्चे आराम से एग्जाम देंगे, जो कि एक अच्छी संख्या है कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो। ठीक है, बिल्कुल अच्छी संख्या, कोई प्रॉब्लम इसमें तो है ही नहीं। नेक्स्ट चीज, एग्जाम डेट को लेकर के मैं आपको बता दूं, सारा कंफ्यूजन यहीं पे है, क्योंकि 16 मार्च से लेकर के और आप सभी का 22 मार्च तक आप लोगों का ये चीजें चल रही हैं, है ना। 16 से लेके 22 मार्च तक आपकी ये चीजें चल रही हैं, जो कि आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्म एक्सटेंड नहीं करते हैं तो इसी डेट पे होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 90% ये चांस है ना, 90% आपका ये चांस है कि एग्जाम डेट आपका बदलेगा। 10% ही चांस है कि 16 से लेकर के 22 तक के बीच में कोई एग्जामिनेशन आपका करा दिया जाए। ठीक है, तो ये रहा डिटेल इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक की जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ना, जिसमें लाइव भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी चल रही है, 300 रुपए का कोर्स है, और जो आपका पेड नोट्स और पीडीएफ है ये भी आपका 99 का कोर्स है। सारी चीजें आपको मिल रही हैं पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर, है ना। इसलिए ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है पांडे जी टेक्निकल ऐप, आराम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर आप उसमें पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पेड कोर्स वाले में लाइव प्लस रिकॉर्डिंग वाला भी और पीडीएफ नोट्स वाला भी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स का फायदा ये है कि सपोज डेट आपके पास कोई किताब नहीं है और तैयारी करनी है, तो नोट्स के क्वेश्चंस, नोट्स में जो चीजें हैं आपकी मैथ्स के हो गए या साइंस के हो गए, तो वो सेलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके दे दिया गया है, वो सेलेक्टेड है। उनको पढ़ने पे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन लड़ेंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान से देखनी है, और आपको वहाँ से आराम से अपने पीडीएफ नोट्स या फिर कोर्सेस में ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी बेहतर करनी है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और पांडे जी टेक्निकल पे तो लाइव क्लास चल ही रही है यूट्यूब पे, उस लाइव क्लास को भी इंजॉय कीजिए और मस्ती से पढ़ाई करिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।